संविधान और संविधानवाद यानी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर में यूनिट 1 में जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं विश्व के प्रमुख संविधान है, ये पेपर है। इसमें जो फर्स्ट पेपर है, पहली इकाई है, उसमें अपन ने अभी तक संविधान की चर्चा की है। संविधान क्या है, संविधान का अर्थ, संविधान की विशेषताएं, संविधान के प्रकार इत्यादि। तो संविधान के प्रकार इत्यादि, तो इसलिए संविधान जो है वो इसकी विशेषताओं के बारे में एक बार देखेंगे और संविधानवाद की पुनः चर्चा करते हुए फिर इस विषय को आज समाप्त करेंगे। संविधान का अर्थ अपन ने देखा, संविधान की विशेषताएं क्या क्या है ये भी देख ली अपन ने, लेकिन फिर भी एक बार मैं पुनः इसका रिवाइज करा रहा हूँ आपको बच्चों। संविधान की जो विशेषताएं हैं वो ये है, सबसे पहले कि यह इसमें स्पष्टता के साथ प्रावधानों का वर्गीकरण किया। नंबर 2, एक प्रस्तावना जिसमें संविधान का पूरा सारांश और उद्देश्य परिलक्षित होता हो, जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। नंबर 3, संविधान का निर्माण यदि लिखित है तो निर्माण एक संप्रभु संस्था के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, और अगर ये लिखित है तो जो परंपराओं और कन्वेंशंस के आधार पर संविधान का विकास हुआ है, उनका भी एक कोडिफिकेशन यानी कि संहिताबद्ध वो किया हो। नंबर 4, संविधान की प्रॉपर समुचित व्याख्या की संस्था हो, व्याख्या करने वाली संस्था हो। सामान्यतः ये जो संविधान की समुचित व्याख्या करने की संस्था होती है वह न्यायपालिका होती है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसलिए क्योंकि जब कोई विवाद हो संविधान में सांविधानिक विषयों पर, तो उसका निश्चय उसका अंतिम जो स्पष्टीकरण, अंतिम जो उसका विश्लेषण है वो सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका के द्वारा किया जा सके और सबकी संतुष्टि के लिए किया जा सके, तो ऐसे सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, ये बहुत आवश्यक है। निष्पक्ष न्याय, सामान्यतः अपन ने देखा है कि न्यायपालिका होती तो सभी देशों में है, लेकिन उसकी निष्पक्षता पर, उसकी स्वतंत्रता पर कई प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। क्यों? जैसे कोई तानाशाही या मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाले देश हैं, वहां पर तानाशाही, वहां पर जो न्यायपालिका होती है वो सामान्यतः कार्यपालिका के अधीन एक अधीनस्थ संस्था के रूप में बन जाती है, और फिर वो न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का, संविधान के विश्लेषण, संविधान की रक्षा का दायित्व निभा नहीं पाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। संविधान की व्याख्या और साथ में संविधान की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। एक और बिंदु है इसका, संविधान की विशेषताओं, संविधान को लागू करने का मैकेनिज्म, संविधान को लागू करने का एक पूरा एक संस्थागत स्वरूप भी होना चाहिए। एक चाहे वो कार्यपालिका के विविध अंग, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही हो, नौकरशाही के विभिन्न अंग हो, उनके द्वारा किस प्रकार से संविधान के प्रावधानों को लागू किया जाए, यह भी जरूरी है। और इसलिए क्योंकि जैसे जब संविधान के प्रावधान लागू हो रहे हों, ये संविधान की का उल्लंघन हो रहा हो, तो उस संविधान को उल्लंघन से बचाने के लिए, उस उल्लंघन को रोकने के लिए यदि न्यायिक आदेश हो तो उसको कैसे लागू किया जाए, इसका भी एक मैकेनिज्म, एक प्रॉपर मैकेनिज्म, संस्थागत ढांचा भी विकसित होना चाहिए। क्योंकि अगर संस्थागत ढांचा नहीं है तो उस संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह संविधान फिर एब्स्ट्रैक्ट बनकर रह जाता है, एक तरह शून्य की स्थिति रह जाती है। तो संस्थागत ढांचा बहुत आवश्यक है। सामान्यतः यह है ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह भी एक निश्चित एक दायरे में, एक प्रॉपर हियरार्की के साथ काम करे, ऐसी संस्था होनी चाहिए। और साथ में इसके बाद एक और बिंदु है इसके बारे में, संविधान की विशेषता के बारे में, कि संविधान का जो संशोधन है वह भी
इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि अपनी मन मर्जी से न हो, बल्कि उसकी एक प्रक्रिया प्रक्रिया वो प्रक्रियाबद्ध होना चाहिए। वो एक प्रक्रिया जो है वो उसकी निर्धारित होनी चाहिए, और उसी प्रक्रिया के आधार पर वो संविधान का संशोधन समयानुकूल परिस्थिति जन्य जैसे भी वो आवश्यक हो उसका संशोधन हो सके। ये न हो कि कार्यपालिका जब भी चाहे उसको अपने मनमाने तरीके से उसमें संशोधन कर दे, है ना। तो संशोधन की प्रक्रिया बिल्कुल ही नियमबद्ध प्रक्रियाबद्ध होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है संविधान के लिए, क्योंकि संविधान कोई अपने आप में एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, एक मृत दस्तावेज नहीं होता, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज होता है जो कि हमेशा परिस्थितियों के अनुसार जिसमें परिवर्तन किया जा सके। संविधान के कुछ ये जो कुछ विशेषताएं हैं, इसके साथ साथ जो संविधान की एक क्योंकि हम सामान्यतः जानते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान संस्था संविधान सभा के द्वारा या फिर परंपराओं के द्वारा होता है, लेकिन जो इसके संविधान सभा की संविधान सभा या जो परंपराओं के आधार पर होता है, उसके बाद जो उसमें संशोधन होते हैं, कानून बनता है, वो सामान्यतः विधायिका के द्वारा बनता है। वो विधायिका के द्वारा बनता है, चाहे वो अध्यक्षीय प्रणाली में हो चाहे वो संसदीय प्रणाली में हो, विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण होता है, संविधान में संशोधन होता है। तो संविधान की एक विशेषता यह है कि जो विधायिका हो वो व्यापक प्रतिनिधित्व वाली संस्था हो, वो संकुचित संकीर्ण संस्था न होकर व्यापक प्रतिनिधित्व वाली संस्था हो, जिससे संविधान में देश के सभी वर्गों का के हितों का, सभी वर्गों की आकांक्षाओं का, सभी वर्गों के एस्पिरेशंस का एक तरह से रिफ्लेक्शन हो, एक तरह से उसमें उसका वो परिलक्षित हो। तो जो विधायिका है उसका प्रतिनिधित्व का आधार व्यापक होना चाहिए। ये कुछ विशेषताएं हैं संविधान की। और मैंने संविधान के प्रकार के बारे में भी बताया था, लिखित, अलिखित, लचीला, कठोर, और ये किस आधार पर ये हम जानते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि लिखित संविधान का उदाहरण अगर देना हो अपने को तो अमेरिका और भारत का, क्योंकि एक निश्चित समय पर निश्चित संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, लिखा गया। और अलिखित संविधान इंग्लैंड उदाहरण है, जो कि एक बहुत ही लंबे समय के दौरान इसका विकास हुआ है। इसी प्रकार कठोर, लचीले, आसानी से परिवर्तित होने वाले संविधान और बहुत ही मुश्किल से परिवर्तित होने वाले संविधान, ये और फिर इसके बाद जो अपने इस संविधान के विषय में आया था वो था संविधानवाद का सिद्धांत। संविधानवाद, क्योंकि हमने अपन जानते हैं कि संविधान संविधान मतलब कि एक नियमों का समुच्चय, नियमों का समूह संहिताबद्ध किया हुआ। लेकिन कोई भी जो संविधान है वो उसका मूल सिद्धांत है कि सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक संहिताबद्ध दस्तावेज से काम नहीं चलेगा, बल्कि वह विधि के शासन पर आधारित हो। अगर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, संविधान के द्वारा स्थापित किया गया। रूल ऑफ लॉ का मैंने बताया था पहले, विधि का शासन, कानून का शासन, जिसका अर्थ होता है कानून की नजर में सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक समान, कानून किसी के साथ भेदभाव न करे, संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ही चाहे वो शासन करने की संस्थाएं हो चाहे नागरिक हो, अपनी शक्तियां, अपने अधिकार प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ तक कि जो कानून बनाने का काम जिनका है वो व्यवस्थापिका है, तो कानून बनाने वाले भी यानी व्यवस्थापिका के सदस्य भी, सांसद, विधायक इत्यादि, वो भी उस कानून से ऊपर नहीं है। अगर ऐसा है तो इसको विधि का शासन कहते हैं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो संविधानवाद है, संविधानवाद तभी है यदि विधि का शासन है, यानी कानून की सर्वोच्चता स्थापित है। और इसलिए जो है इसको कई बार एकल संप्रभुता से भी जोड़कर देखा जाता है। ऑस्टिन का जैसे उसने कहा था कि कानून जैसे जिसमें ये था कि भाई विभाज्य नहीं है, तो ये जो विधि संविधान विभाज्य नहीं है, सर्वोच्च है, लेकिन संविधान सबके लिए सर्वोच्च है, वो किसी के साथ भेदभाव
नहीं करता। अगर ऐसा है तो उसको विधि का शासन कहते हैं। ये बच्चों ये संविधान का विषय है, संविधान के प्रकार, संविधान, संविधानवाद, है ना। और इसके बाद अपन जो अगला विषय आएगा अपना वो होगा इसमें ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, शासन व्यवस्थाएं, उसका उल्लेख, उसकी चर्चा अपन करेंगे।